हमास और इजराइल के बीच शांति समझौते की बात चल रही है, लेकिन हमास इजरायली शव को छोड़ने को तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को आखिरी बार चेतावनी दी है और ट्रंप का कहना है कि अगर हमास ने इजरायली बंधकों के शव नहीं छोड़े तो एक भी हमास का लड़ाका धरती पर नहीं दिखेगा। ट्रंप का कहना है कि इजराइल के लड़ाके शांति अगर नहीं चाहते हैं तो फिर हम उसे खत्म कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस चेतावनी को अब हमास कितनी गंभीरता से लेता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से हमास ट्रंप के निशाने पर आ गया है, उससे उसके बचने की संभावनाएं कम ही हैं। दरअसल हमास की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अमेरिका और इजराइल के साथ साथ 5 मुस्लिम देशों ने भी हमास के खिलाफ मोर्चेबंदी कर दी है। कहा जा रहा है कि हमास का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, उससे आने वाले दिनों में उसके अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने इयाल जमीर को नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया है। कुर्सी संभालते ही जमीर ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है। जमीर शुरू से ही गाजा ऑपरेशन में अहम भूमिका में रहे हैं। जमीर जब सेना में आए थे, उसके 4 साल बाद हमास का गठन हुआ था। जमीर ग्राउंड पर हमास के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन चला चुके हैं। ऐसे में जमीर का नया सैन्य प्रमुख बनना हमास के लिए चिंताजनक है। जमीर अगर अग्रेसिव तरीके से एक्शन लेते हैं तो हमास का खात्मा तय माना जा रहा है। फिलिस्तीन मुस्लिम बहुल देश है, जबकि इजराइल यहूदी। फिलिस्तीन को मुस्लिम देशों का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन अरब के 5 मुस्लिम देशों ने ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें हमास को खत्म करने की बात कही गई है। गाजा पुनर्विकास नाम से बनाए गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि हमास की जगह टेक्नो फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। जिन देशों ने ये प्रस्ताव रखा है उनमें सऊदी अरब, कतर, यूएई, जॉर्डन और मिस्र हैं। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही हमास का खात्मा गाजा से हो जाएगा।